नमस्कार दोस्तों। किस्से का हिस्सा ब्लैक ब्यूटी के पहले भाग में आपने अभी तक सुना कि कैसे मैं अपनी डॉटर को प्लेडेट से वापस लेकर घर की ओर चला और काफ़ी समय से मैं अब एक रेड लाइट पर था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि ये रेड लाइट इतनी लंबी कैसे हो गई है कि मुझे पीछे से सायरन की आवाज़ सुनाई दी। अब सुनिए क्या हुआ इस किस्से में इसके आगे। तो मैंने रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किया और देखने की कोशिश की कि ये पीछे किस तरह के सायरन की आवाज़ आ रही है। तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक गाड़ी छोड़कर एक एम्बुलेंस है जो ये आवाज़ कर रही है, जिसके सायरन से ये आवाज़ आ रही है। तो मैं सोचने लगा कि देखिए साहब, जैम में अगर आप फंसे हैं और किसी तरह की इमरजेंसी नहीं है तो फिर भी ठीक है, पर इस स्थिति में एम्बुलेंस या दूसरी आपातकालीन सेवाएं जो लोग देते हैं उनके लिए ये अक्सर दिक्कत का मामला हो जाता है। पर ऐसे हालात में अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। सारी तरफ गाड़ियां हैं और आगे भी ट्रैफिक जैम है। तो मैं बहुत देर सोचता रहा कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। ये सब सोचता हुआ मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। सायरन की आवाज़ अब लगातार आ रही थी मेरे कानों में। अब लगभग गाड़ी में बैठे बैठे मुझे 10 मिनट होने लगे थे। वाणी पिछली सीट पर अब सो चुकी थी। अक्सर आपके अंदर की इम्पेशंस आपको ये कहती है कि आप देखिए मामला क्या है, कब तक ऐसे ही गाड़ी में बैठे रहेंगे। तो मैंने अपने आसपास देखा तो अब कुछ लोग खिड़की से सर बाहर निकाल आगे देखने की कोशिश कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि मामला क्या है। कुछ ज़्यादा एम्बिशियस लोग अब अपनी अपनी गाड़ी से उतर गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ सड़क पर खड़े थे। तो मैंने सोच विचार किया और मुझे लगा चलिए साहब, वाणी सो चुकी है और ऐसा भी नहीं है कि मैं अभी गाड़ी लॉक नहीं कर सकता, एसी की ज़रूरत है, तो थोड़ा आगे चल के देखा जाए कि मामला क्या है। हालांकि ये बहुत ही बढ़िया सोच तो नहीं है, आप अपने बच्चे को गाड़ी में छोड़कर ऐसे जाते नहीं, पर मुझे लगा कि मैं गाड़ी के आसपास ही रहूँगा। पर देखा जाए, अगर कुछ एक कदम चलने पर मामला समझ आए तो देखा जाए कि क्या हो। तो मैं गाड़ी से नीचे उतरा। तो गाड़ी से नीचे उतरते ही सबसे पहले तो मैंने पीछे की तरफ देखा जहाँ वो एम्बुलेंस का सायरन लगातार आवाज़ कर रहा था। तो उसमें से कोई निकलकर बाहर सड़क पर ट्रैफिक को नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ज़्यादा सफलता मिल नहीं रही थी। लगभग मेरी ही उम्र का कोई व्यक्ति था जो कि गाड़ी से बाहर निकल के दूसरी गाड़ियों से रिक्वेस्ट कर रहा था थोड़ा जगह देने की। तो फिर मैं उस व्यक्ति पर ध्यान न देता हुआ आगे की तरफ चलने लगा और मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि देखा जाए कि माजरा क्या है। अभी मैं गाड़ी से 4 या 5 कदम ही आगे बढ़ा था कि मुझे ये लगा कि सामने से कोई मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। और मैं देख पा रहा था कि जो ये व्यक्ति मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है ये एक वेल टू डू आदमी है, लगभग मेरी ही उम्र का। और जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया वो ये थी कि मुझे वो बहुत ही अप टू डेट लगा। ऐसे लगा कि जैसे किसी पार्टी में जाने के लिए एकदम तैयार होकर कोई आ रहा है मेरे सामने। स्पार्कलिंग वाइट शर्ट, एकदम जेल्ड हेयर, अच्छी क्वालिटी की डेनिम, पॉलिश शूज़। इतनी देर में मुझे ये सब देखने का मौका मिला जब तक वो आदमी मेरी तरफ आया।
तो मुझे ऐसे लगा कि वो आकर शायद मुझसे कोई बात करना चाह रहा है, लेकिन वो तेज़ी से दौड़ता हुआ आया और मेरे पास से होता हुआ आगे की तरफ भाग गया, जहाँ से सायरन की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे काफ़ी हैरत हुई और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या इमरजेंसी है और ये व्यक्ति क्यों इस तरह से भागा चला आ रहा है ट्रैफिक के दूसरी तरफ से। तो इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने भी पीछे की तरफ देखा और अब मैं उसी तरफ चलने लगा जहां ये व्यक्ति भागा था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सायरन की आवाज़ सुन ये कुछ हेल्प के लिए आया, लेकिन वो जो व्यक्ति था वो एम्बुलेंस को भी क्रॉस करता हुआ और आगे चला गया। तो मैं भी ये सोच ही रहा था कि ये ऐसे क्यों भागा, और अगर ये एम्बुलेंस के पास नहीं गया तो ये कहाँ गया, कि मैंने देखा कि वो जो व्यक्ति है सफ़ेद शर्ट वाला, वो आगे जाकर ट्रैफिक से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मैंने उसे ये करते हुए देखा, मुझे लगा कि शायद मुझे भी कुछ हेल्प कर लेनी चाहिए। तो मैंने भी आगे जाकर गाड़ियों को थोड़ा हटाना शुरू किया। इस बीच मेरी नज़र उस व्यक्ति पर भी पड़ी जो कि एम्बुलेंस से बाहर निकला था। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उससे जब ये कहा कि सब कुछ ठीक है, तो उसने कहा नहीं, मेरा बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और अब मैं इस जैम में फंस गया हूँ, तो जल्दी से जल्दी मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। तो इस बीच वो जो व्यक्ति मेरे पास से गुजरकर आगे भागा था, वो गाड़ियों को हटा एक रास्ता बनाने में कामयाब हो चुका था। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा जिसका बेटा एम्बुलेंस में था कि आप सामने जाने की बजाय, अब क्योंकि पीछे रास्ता बन चुका है, आप अपने ड्राइवर से कहें कि गाड़ी यू टर्न करे और रॉन्ग साइड जाके सड़क के दूसरी ओर निकल जाए। कई मौकों पर इस तरह के डिसीजंस कामयाब होते हैं और उस दिन भी ऐसा हुआ। पीछे का रास्ता अब थोड़ा क्लियर हो चुका था, तो एम्बुलेंस को मोड़ा गया। एम्बुलेंस को मोड़ते हुए वह व्यक्ति गाड़ी में बैठा, एम्बुलेंस में बैठा अपने बेटे के साथ और निकल गया। निकलने से पहले मैंने देखा कि उसने वेव किया मेरी तरफ और उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो थैंक यू कहना चाहता है। हालांकि मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। ताज्जुब की बात यह है कि अब मुझे वो दूसरा व्यक्ति जो मेरे पास से दौड़ के गया था वो कहीं दिखा नहीं। तो मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ आया। मैंने देखा कि मेरी डॉटर वाणी अभी भी गाड़ी में सो रही है। हालांकि अब एम्बुलेंस जा चुकी थी, सायरन का शोर नहीं था, लेकिन समस्या वहीं की वहीं थी। ट्रैफिक अभी भी जैम था। तो मुझे लगा कि अब मैं गाड़ी से बाहर निकल एक काम कर चुका हूं, तो थोड़ा आगे चल के देखा जाए कि आखिर मामला है क्या। अभी मैं अपनी गाड़ी से थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि मुझे एक बार फिर सायरन की आवाज़ सुनाई दी। तो मुझे लगा कि वो एम्बुलेंस तो दूसरी तरफ से निकल गई है, तो अब ये सायरन की आवाज़ कैसे है। तो फिर मेरी जिज्ञासा ने मुझे घेर लिया और मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे सड़क के दूसरी तरफ एक पुलिस की गाड़ी और एक एम्बुलेंस फिर से दिखाई दी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि ये मामला क्या है कि मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने ब्लैक कलर की एक मर्सिडीज एस क्लास खड़ी है, ब्लैक ब्यूटी, चमचमाती हुई काली एस क्लास मर्सिडीज बेंज। और मैं ट्रैफिक को भूल, सायरन को भूल, कुछ देर उसी मर्सिडीज ब्लैक ब्यूटी को ताकता रहा। और फिर मैंने ये देखा कि उस मर्सिडीज का आगे वाला डोर खुला हुआ है और कुछ लोग उसके आसपास जमा हैं। शायद उनमें से कोई एक डॉक्टर की तरह का कोट पहनकर भी है और पुलिस के कुछ कर्मी भी वहाँ मौजूद हैं। अक्सर कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई टक्कर होती है तो दिल्ली जैसी शहर में भीड़ भड़क्का लगना आम बात है। मदद के लिए ना सही,
फोटो उतारने के लिए, मामले में दिलचस्पी लेने के लिए लोग भीड़ लगा ही लेते हैं। तो मैं थोड़ा आगे की तरफ गया, भीड़ को हटाते हुए। अब मैं दरवाजे पर पहुंच चुका था और मुझे दिख रहा था कि गाड़ी के अंदर जो भीड़ है वहाँ पर पुलिस वाले भी हैं और शायद डॉक्टर या कोई मेडिकल अटेंडेंट भी है। तभी मेरी नज़र अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए व्यक्ति पर पड़ी। सबसे पहले जिस बात पर मैंने गौर किया वो स्पार्कलिंग वाइट शर्ट थी, डेनिम की पैंट थी और वेल जेल्ड हेयर था। मैं अचानक कुछ बोल नहीं पाया और मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या मामला है। फिर मैंने एक मेडिकल अटेंडेंट से बड़े आराम से ये बात पूछी कि क्या हुआ साहब। तो उसने मुझे बताया कि गाड़ी चलाते चलाते ये जो सज्जन हैं इन्हें शायद कार्डियक अरेस्ट हुआ। बड़ी मुश्किल से इन्होंने किसी तरीके से गाड़ी रोकी होगी सड़क के बीचों बीच, लेकिन ये पिछले 20 या 30 मिनट से यहीं पर मोशनलेस है। शायद मदद पहुंचने में देर हो गई है। मैं उसकी बात सुन तो रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक अलग पहेली बन गई थी। अभी करीबन 2, 4, 5 मिनट पहले ये व्यक्ति मेरे सामने से भागता हुआ निकला और फिर एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया। और अगर इस मेडिकल अटेंडेंट की बात पे विश्वास किया जाए कि ये पिछले 30 मिनट से बीच सड़क में गाड़ी के अंदर मोशनलेस पड़ा है, तो फिर ये मामला क्या है? ये सब सोच विचार करते हुए मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ड्राइविंग सीट पर बैठा, गाड़ी को स्टार्ट किया। वाणी गाड़ी में अभी भी पीछे सो रही थी। मेरा दिमाग हालांकि अब काम नहीं कर रहा था। कुछ 10-12 मिनट जब तक कि पुलिस ने बाकी गाड़ियों को हटा ट्रैफिक को नॉर्मल किया, मैं इसी उधेड़-बुन में गाड़ी में बैठा रहा। कुछ लोग शायद दूसरों की मदद हर हाल में करते हैं। स्पार्कलिंग वाइट शर्ट, वेल जेल्ड हेयर और एक बढ़िया डेनिम पहने, शायद वो भी इसी किस्म का आदमी था। तो दोस्तों, ये था किस्सा ब्लैक ब्यूटी। भेजते रहिए अपने सुझाव, बताइए कैसे लगा आपको ये हिस्सा और बनिए किस्से का हिस्सा। नमस्कार।